इजराइल ने क्या वाकई हमास के आगे अब घुटने टेक दिए हैं? कहा तो यही जा रहा है। दरअसल युद्ध विराम का प्रस्ताव रख दिया गया है। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल के सामने 3 चरण योजना के तहत युद्ध विराम का एक प्रस्ताव सामने रखा है। इस योजना के तहत गाजा में 4.5 महीने बाद बंदूकें शांत हो सकती हैं। जी हां, सभी बंधक मुक्त हो जाएंगे। प्रस्ताव के तहत इजराइल गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को वापस ले लेगा और अंततः युद्ध की समाप्ति पर एक समझौता हो सकता है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर महीने से संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अंततः अब हमास इजराइल के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली सेना से लड़ रहे हमास ने अब एक युद्ध विराम योजना का प्रस्ताव रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल के सामने 3 चरण योजना के तहत युद्ध विराम का एक प्रस्ताव रखा। इस योजना के तहत गाजा में 4.5 महीने बाद बंदूकें शांत हो सकती हैं। सभी बंधक मुक्त हो जाएंगे। प्रस्ताव के तहत इजराइल गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को वापस ले लेगा और अंततः युद्ध समाप्ति पर समझौता हो सकता है। ये युद्ध अगर समाप्त होता है तो 135 दिनों बाद दोनों देशों में अमन होगा। माना जा रहा है ये प्रस्ताव कतर और मिस्र के मध्यस्थों द्वारा पिछले सप्ताह भेजे गए एक प्रस्ताव की प्रतिक्रिया ही है। नेतन्याहू ने भी इस जंग को लेकर समाप्ति पर सहमति जता दी है। प्रस्ताव को लेकर इजराइल की तरफ से भी युद्ध विराम प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। वैसे इजराइल कई बार कह चुका है कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता वो गाजा से अपने सैनिकों को नहीं हटाएगा। दस्तावेज के अनुसार पहले 45 दिवसीय चरण के दौरान इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बाद इसके बदले में सभी इजरायली महिला बंधकों, 19 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों और बुजुर्गों और बीमारों को रिहा कर दिया जाएगा। पहले चरण के दौरान इजराइल आबादी वाले इलाकों से अपने सैनिकों को भी हटा लेगा। दूसरे चरण का ये कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की प्रक्रिया ही तब शुरू होगी जब तक कि पक्ष आपसी सैन्य अभियानों को समाप्त करने और पूर्ण शांति पर लौटने के लिए आवश्यक रूप से आवश्यकताओं पर अप्रत्यक्ष वार्ता समाप्त नहीं कर लेता। हालांकि एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर भी पहुंचे। दरअसल इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा में संघर्ष विराम के मुद्दे पर इजरायली नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास हमले के बाद से छिड़ी जंग के बीच एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट दौरे पर पहुंच गए हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि हमास ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि युद्ध विराम का प्रस्ताव अब पहुंच चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रस्ताव को कितना एक्सेप्टेंस दी जाती है, कितना उस प्रस्ताव को माना जाता है, उसकी ओर देखा जाता है इजराइल द्वारा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।